कितना बड़ा रिस्क है कि इसकी तार हर रोज टूटती है और अब ये देखिए टूटी हुई तार भी यहाँ पर पड़ी हुई है। 120-25 साल हो गए जी। अभी क्या क्या नुकसान हो गया है इससे? 3 भैंस मरी हैं जी। विधायक से सबसे कह लिए कुछ वो नहीं कर रहे, सब ऐसे ही ले हुए हैं, बस ऐसे छोड़ते हैं। ऐसा है, इतनी परेशानी है, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कई दफा जो है बच्चे जान से मरने से बचे हैं, कई दफा जो है इनकी भैंस जो है वो खत्म हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम यूपी के भादवपुर गांव में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजली विभाग इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहा है जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। अब आप ये देखिए कि हम अभी इस वक्त एक मकान की छत पर मौजूद हैं, एक ऐसा मकान जहाँ पर चढ़ना भी मुश्किल है। अब आप ये देखिए, ये सीढ़ी लगाकर किसी तरीके से मुश्किल से यहाँ पर हम चढ़े हैं और इसका कारण ये है क्योंकि नीचे चूल्हा है और छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की जान पर बात है, यहाँ पर पाले जाने वाले पशुओं की जान पर बात है। मामला ये है कि ये जो खंबा आपको यहाँ पर इस आंगन में नजर आ रहा होगा, इस खंबे को, बिजली के खंबे को लगे कई साल हो गए। लोगों ने ना जाने कितनी बार शिकायत डाल दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिजली का खंबा यहाँ से टस से मस बिजली विभाग के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा रिस्क है कि इसकी तार हर रोज टूटती है और अब ये देखिए टूटी हुई तार भी यहाँ पर पड़ी हुई है। कभी भी किसी को भी करंट लग जाता है और कुछ पशु भी इस बिजली की जो लाइन है उसकी वजह से अपनी जान को गंवा चुकी हैं। मतलब आप ये देखें कि सिस्टम ने पूरी तरह से छोड़ दिया है कि करंट लग जाए और किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद विभाग जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों पर दया जताने के लिए ही यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि लोगों ने कई बार इसकी शिकायत डाल दी, फिर भी इस बिजली के खंबे को घर के अंदर से हटाकर बाहर नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के लिए कब से ये यहाँ पर खंबा बना हुआ है? ये तो काफी दिन हो गए जी, ये खंबे को तो जी 120-25 साल हो गए जी। अभी क्या क्या नुकसान हो गया है इससे? 3 भैंस मरी हैं जी। 2-3 छप्पर डाले घुस के जी वो फूक गए जी। और जी जैसे कभी अब ये डल जाता है, अब ये खंबा एक और नया लगाया है इसके सेफ्टी के लिए। अब ये टूट के जो है छत पर गिर गया तो ये मकान भी फट गया जी और 3 भैंस मर ली जी हमारी। मतलब आप ये देखें कि साफ तस्वीरें यहाँ पर ये कह रही हैं कि घर के बीचों बीच में, हालांकि ऐसी जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यूपी जैसे गांव में आपको ये सब दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी अगर किसी प्रकार का निरीक्षण करते हैं तो वो सिर्फ फाइलों तक में रहता है। वो धरातल पर आकर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उनकी लापरवाही की वजह से कितनी ज्यादा क्षति हो रही है। यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी लोगों ने कई बार शिकायत करी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 बजे तार टूट लिया है, खतरा बहुत है इससे। विधायक से सबसे कह लिए कुछ वो नहीं कर रहे, सब ऐसे ही ले हुए हैं, बस ऐसे छोड़ते हैं। और जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होगा इस वजह से। ये नहीं देखते कि किसी की जिंदगी जा रही है ना जा रही है, बस अपने पैसे ले प्रशासन ना, बस काम खत्म, कुछ नहीं करते। ऐसा है, इतनी परेशानी है, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कई दफा जो है बच्चे जान से मरने से बचे हैं, कई दफा जो है इनकी भैंस जो है वो खत्म हुई है। ये तो है छोड़ के चले गए, पता नहीं कैसे बुलाए हैं। जब जगह नहीं है तो क्या करें, किराया कितना देंगे जी? ये बड़ी दिक्कत है, इसे कह के चले जाओ जी अधिकारी, और कुछ सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप लोगों ने वैसे शिकायत का कारण विधायक के यहाँ हाँ। कई जगह कई आदमी आए, वो कह के चले जाओ हम करवा देंगे, कुछ नहीं है कागजों में रह के। बड़ी दिक्कत है, नीचे गाय बन रही है हमारी, उसमें भी दिक्कत है हमें भी। अब आप ये देखिए कि जहां पर मैं बैठी हूँ इस वक्त, यहाँ पर ये चूल्हा बनाया हुआ है जहां पर रोजाना खाना बनता है और उसी के पास में, यानी कि थोड़ी सी भी आप देखें कि डिस्टेंस नहीं है, बहुत करीब में ये पूरा खंबा इस वक्त नजर आ रहा है बिजली का। और ये खंबा सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्होंने दीवार बना रखी है मकान की, इस पर टिका हुआ है और जितनी भी तारें ऊपर जा रही हैं वो तार हमेशा टूटती रहती हैं, शॉर्ट सर्किट होता रहता है। यानी कि यहाँ पर बैठा व्यक्ति कभी भी अपनी जान को गंवा सकता है, लेकिन फिर भी इसको अनदेखा किया जा रहा है। अभी कुछ हुआ था, आप खाना वाना बना रही थी? हाँ जी, परसों एक साथ तार फूक गए यहाँ सारे में चिंगारी से, वो तो हम अंदर को भाग गए। हाँ नहीं, हम यहाँ जले जाते हैं। 3 भैंस मर गई हमारी। अभी तो हमारा कर्जा भी ना उतरा, कर्जा भी 5 रुपए सैकड़ा का ब्याज भर रहे हैं हम।
हैं तो हम कहाँ से चले गए जी? ये लाए हम। हमें ये लाए हमारे चाचा ये पड़ोसी जो हैं, स्मार्ट मीटर लगा गए, हमारा बिल 2600 3000 ऐसे आ रहा, हम तो वैसे मर जाएंगे। अब बताओ क्या करें। मतलब बिजली का पूरी तरह से एक हाँ जी, खतरनाक बना बहुत हुआ है। खतरनाक बना हुआ है। ये निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। हमने तो अभी एसडीओ साहब भी कह के गए, जेई साहब भी कह गए, जो हम इसे निकलवा देंगे और बाहर खंबा पहुंच जाएगा। ये थोड़े से उसकी बात है, और ये खेत वाला नहीं निकलने दे रहा जी। गांव वालों ने वैसे बहुत कोशिश कर ली, और हमने जी प्रशासन से भी कहा है और वहां भी कहा जी, मंत्री जी से कितनी बार शिकायत कर ली जी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो आप लोग पहले जा चुके थे? हाँ जी, कई मकान खाली? हाँ जी, खान लेकर के ये बरोबर वाले हमारे पड़ोसी हैं, हमारे चाचा ही हैं जी। अभी दोबारा से लाए जी हमें यहाँ पे। जब कहीं हमें रहने का ठिकाना नहीं है तो ये तो किराए पर रहने लगे जी। काम हमारा कुछ नहीं जी, मेरे तो बेकार हूँ जी। अब वो भाई हैगा, वो छोटे वाला, वो चाय की दुकान करे, जिन बच्चों को छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इन्हें पाल रहे जी। आप ये देखिए, इनका दर्द आप समझिए। ये अम्मा आज रो रो कर ये कह रही है कि हम हाथ जोड़ते हैं कि यहाँ पर जो ये खंभा लगा हुआ है उनको इनके घर से बाहर निकालना चाहिए। मामला ये है कि इस बिजली के खंभे की वजह से घर तो रोशन हो रहे हैं, लेकिन किसी के घर में कभी भी एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। अभी तक इन्होंने अपने पशुओं की जान को गंवाया है। 2 से 3 ऐसे पशु हैं जिन्हें करंट लग चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ से सांसद हैं अतुल गर्ग जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधायक जो है वो भी कहीं ना कहीं पर इस मामले को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया है। बिजली विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज ये पूरा परिवार यहाँ पर दुखी बैठा है। आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार इस परेशानी से कहीं ना कहीं पर पूरे तरह से परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही यूपी जैसे शहर में नजर आ रही है। अभी क्या हुआ था कल? कैसे? ये भस्ट होगा इसमें ऊपर तारों में। ये खाना बना रही बहू, फिर भक्के घर में बढ़ गई। अब तार जोड़ जावे बिजली वाले तो फिर क्या, तार टूट जा और एकदम आग लगे, चिंगारी इतनी लगे बहुत सी जले। तो आप लोगों को डर लग रहा है कि कभी भी हो सकता। अब आ रही है लाइट, अब हो जाओ, क्या करें, अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सबसे ही शिकायत कर ली हमने, तो अभी तक क्या हानि हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ हल नहीं हुआ इसका। कुछ हल नहीं हुआ है। नहीं जी, बहुत नुकसान होगा। 3 भैंस मर गई, हमारी बुढ़िया की भी टांग टूट गई, बाथरूम करने जा रही है एकदम से खत्म हो गया, रपट के पैर टूट गया। मतलब अचानक से वो? हाँ जी, हाँ जी, अचानक से ही तार टूट गया और एकदम फूल से बिखर गए। देखिए, मतलब गांव के लोग साफ तौर से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि घर के बीच में बना हुआ जो ये खंभा है वो कहीं ना कहीं पर जानलेवा हो रहा है, और अब आगे चलकर कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और इस बिजली के खंभे को घर से बाहर कर बल्कि कहीं और लगाया जाए, ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब बिजली आती है और शॉर्ट सर्किट होता है, एकदम से चिंगारी लगती है और हम इधर को भागते नहीं, हमारे ऊपर ही गिर जाती है, फूक जाते हैं। कई बार तो फूक चुके हैं, और जब भी हम डर डर के यहाँ पे रहते हैं। अब आए हैं 2 साल में, तो अब आए हैं यहाँ पे, और अब भी ये हट नहीं रहा। सबसे बोला था कि हटा दो, जब भी नहीं हटा रहे यहाँ से इसे। मतलब सब ये चाहते हैं कि हमारे घर में बिजली है, लेकिन आप चाहते हैं कि बिजली ना आए क्योंकि करंट लग सकता है। हाँ जी, करंट कभी भी लग सकता है। अब बिजली आएगी, अब शॉर्ट सर्किट हो सकता है हवा की वजह से। जब बारिश पड़ती है जब तो बहुत खतरा होता है, हम उधर को जाते ही नहीं है बारिश के टाइम पर। तो जब लाइट आती है तब डर लगता होगा? हाँ जी, जब भी डर लगता है, हम उधर जाते नहीं है, इधर ही रहते हैं इसलिए। और ये भीत पे टिका है, कभी ये भीत भी टूट जाए, इसलिए हमने इनकी यहाँ पर ये ठीक करवाया था, जब जाके यहाँ रहने लगे हम यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट कितने बार वैसे हो जाता है? दिन में को 2-3 बार तो आराम से हो जाता है। 2-3 बार? हाँ जी, एक परसों ही इतनी तगड़ी अंगाई लगी थी, 2-3 मिनट तो यहाँ नहीं जली थी आग। रोटी बना रही थी यहाँ पर मम्मी, और एकदम से भागी भीतर को गई और आग लग गई। इसलिए हम कहते हैं, निवेदन करते हैं कि इसे निकलवा दो जल्दी से जल्दी। अब क्या बताओ, जब बाढ़ मर जाएगा या कोई यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जब ये आएंगे। ना कोई सुनवाई कर रहा, हमने रिपोर्ट दे ली, वीडियो दे ली, सब चीज देखा, हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हमारा कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर देख लो, टूटता बिल्कुल हमारे घर में, नीचे दिखाओ जरा, ये बिल्कुल खत्म ही है। यहाँ से क्या करेंगे हम, बताओ? यहाँ कोई मर जाएगा या फिर कौन हमारे बालक को दे देगा, या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा या क्या,
बताओ, ऊपर से कोई नहीं और पड़ोसियों को भी दिक्कत है, तार टूट जाए, देखो ऊपर का जंजाल बना पड़ा कि हमारा भी घेर है बराबर में बना है वो, तो हमने उस पर तराई वराई करी तो करंट वरंट थोड़ा बहुत मतलब जैसे लगता है चिट्टी वगैरह जो चिट्टी सी चलती है उस तरीके का। अब तराई करेंगे तो अब कभी बना भी लगे इसे तो कुछ मतलब फ्यूचर में दिक्कत तो आएगी ही ना, करंट लग जा मरी जा पता थोड़ी है कुछ भी। अब क्या ही कर सके फिर इस चीज का, मिस्त्रियों को भी दिक्कत हो, मिस्त्रियों को या कोई भी मर जा। अभी तो भैंस मरी है, चलो भैंस का तो देख लेंगे, कोई दिक्कत ना, भैंस तो नहीं हुआ चलो और आ जाएगी, हम कहाँ से आएंगे, हम तो मर गए तो मर ही गए, फिर भैंस तो आ भी जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये कहिए कि लोगों में जो डर है वो डर इस वजह से भी है कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पर हादसा होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पशुओं ने जान दी है और लोग अपनी आवाज को उठाकर लगातार इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज को दबा दिया जा रहा है, जो कि साफ ये कहता है कि अभी शासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आकर इस खंबे को हटाया जाए।